डार्विन कुरियाकोस की अन्वेषिपिन कैंडिथम एक ऐसी फिल्म है जो अपने शीर्षक के प्रति पूरी तरह से सच्ची है। यदि आप कुछ खोजते हैं तो आपको वह मिल जाएगा। शीर्षक का शाब्दिक अर्थ है और उचित रूप से 2 घंटे 30 मिनट से कम की यह कहानी पूरी तरह से उस पर केंद्रित है जिसे वह खोजती है। नवोदित फिल्म निर्माता ने जिनूवी अब्राहम की मेहनती स्क्रिप्ट उधार ली है और इसे एक मूडी, धारदार स्पर्श दिया है जो एक नियमित पुलिस प्रक्रिया को और अधिक यादगार बना देता है। और पूरी संभावना है कि फिल्म का उद्देश्य यही है, आधुनिक समय की हत्या के रहस्य की तामझाम और निरर्थक चिंतन को दूर करना और एक ऐसी फिल्म पेश करना जो एक ही समय में आकर्षक और लुभावना हो। अंतिम आउटपुट के बारे में आप जो भी कहें, लेकिन अन्वेषिपिन कैंडिथम को सिर्फ उस स्पष्टता के लिए अंगूठा उठाना चाहिए जो इसके निर्माताओं ने पेश की है। साल 1994 है और आनंद नारायणन, टोविनो थॉमस, एक निलंबित पुलिस अधिकारी है। हम पहली बार उससे ऐसे मोड़ पर मिलते हैं जहां उसकी आंखें निराशा से भर जाती हैं और उसके कंधे थकान से झुक जाते हैं। यह अनुमान लगाने के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है कि उसे जिस काम के लिए निलंबित किया गया है वह उसने नहीं किया है, और अगर उसने किया भी है तो शायद उसके पास इसके लिए कोई कारण होगा। इसके बाद शीर्षक क्रेडिट हमारे संदेह की पुष्टि करते हैं। हम समय में थोड़ा पीछे जाते हैं और सेटिंग को कोट्टायम के चिंगवन के देहाती शहर उपनगर में बदल देते हैं। एक कॉलेज की लड़की के पिता ने उसके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई है और प्रभारी उपनिरीक्षक आनंद, युवा, ईमानदार और इस मामले को सुलझाने के लिए बेताब है। टोविनो थॉमस की नवीनतम पुलिस ड्रामा अन्वेषिपिन कैंडिथम 9 फरवरी 2024 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई। डार्विन कुरियाकोस द्वारा निर्देशित इस फिल्म में टोविनो ने एसआई आनंद नारायणन की भूमिका निभाई है, जिसमें थॉमस, सिद्दीकी, बाबूराज और सादिक जैसे प्रतिभाशाली कलाकारों की टुकड़ी है। अपनी मनोरंजक कहानी और शानदार अभिनय के साथ फिल्म ने व्यापक ध्यान आकर्षित किया है। कहानी एक समर्पित दूसरी पीढ़ी के पुलिस अधिकारी एसआई आनंद की है, जो अन्य अधिकारियों की तरह नियमित प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहा है। उन्हें एक ईसाई समुदाय की लवली नाम की लापता लड़की के मामले की जांच करने का काम सौंपा गया था। वरिष्ठ अधिकारियों के दबाव का सामना करने के बावजूद आनंद न्याय की तलाश में अडिग रहे। जांच के दौरान उन्हें 2 व्यक्तियों पर संदेह हुआ जिन्होंने लवली के लापता होने से ठीक पहले उसका मजाक उड़ाया था, लेकिन बाद में आनंद को पता चला कि वे निर्दोष थे। हालांकि जब मामले ने कुछ तूल पकड़ा तो आनंद के वरिष्ठों ने उन्हें न्याय दिलाने के लिए जो भी उचित था करने की अनुमति दी। दुखद रूप से लवली का शव चर्च के पास एक कुएं में कपड़े में लिपटा हुआ मिला। डाकिये ने पहचान लिया कि वह कपड़ा सहदेवन का था, इसलिए पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की और पाया कि उसने कुछ नहीं किया था। इसके बाद आनंद को आधिकारिक तौर पर मामले से हटा दिया गया, लेकिन उसने अनौपचारिक रूप से अपनी जांच जारी रखी। लवली मथन को किसने मारा? लवली हत्याकांड में सबूत हासिल करने के लिए आनंद की रणनीतिक योजना तब सफल हुई जब उसने फादर थॉमस के घर में चोरी की साजिश रची, जिससे वह चोरी की जांच करने की आड़ में अंदर घुस गया। फोरेंसिक विभाग की सहायता से घटनास्थल से महत्वपूर्ण सबूत जुटाए गए। जल्द ही आनंद को पता चल गया कि फादर थॉमस ने नहीं बल्कि उसके भतीजे ने लवली की हत्या की थी। डेकन नेथनियल जॉनसन उर्फ डैनी के अपराध का मकसद लवली की बहन के साथ उसके संबंध से उपजा था। जब लवली को उनके रिश्ते के बारे में पता चला तो उसने अपने पिता के सामने उन्हें उजागर करने की धमकी दी। घबराहट के क्षण में डैनी ने जबरदस्ती लवली को चुप करा दिया, जिससे अनजाने में उसकी मौत हो गई। इसके बाद उन्होंने पुलिस की नजर से बचने के लिए उसके शव को ठिकाने लगा दिया। हालांकि आनंद ने फोरेंसिक रिपोर्ट अपने वरिष्ठ को सौंप दी, जिसके कारण डैनी की गिरफ्तारी हुई। मामले को सुलझाने में आनंद की अहम भूमिका के बावजूद उनके वरिष्ठ ने इस उपलब्धि का श्रेय लिया। फिर भी डैनी के कोर्ट में ट्रांसफर के दौरान वह हिरासत से भागने में कामयाब रहा और दुखद रूप से अपनी जान ले ली। परिणामस्वरूप आनंद और उनकी टीम को निलंबन का सामना करना पड़ा।
हालांकि उनके लिए मुक्ति का मौका तब आया जब डीएसपी ने आनंद को श्रीदेवी की हत्या के मामले की जांच करने का अवसर दिया। अन्वेषी कंडेथुम का अंत। क्या आनंद श्रीदेवी की हत्या के मामले को सुलझाने में सक्षम थे? स्थानीय समुदाय से शुरुआती कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद आनंद न्याय की तलाश में लगे रहे। जांच के दौरान उन्होंने पाया कि श्रीदेवी की गर्भावस्था उनकी हत्या के पीछे एक मकसद का संकेत देती है, जिससे उन्हें किसी गुप्त प्रेमी की संलिप्तता पर संदेह हुआ। आगे की जांच से पता चला कि हरियाणा के किसी व्यक्ति ने श्रीदेवी से पत्रों के माध्यम से संपर्क किया था। एक प्रतिष्ठित थिएटर कलाकार सदानंद के सहयोग से उन्होंने उनके बेटे से बात की, जिसने लिखावट को अपने करीबी दोस्त सुदीप के रूप में पहचाना। अन्वेषी कंडेथुम का चौंकाने वाला चरम तब आया जब आनंद ने सुदीप के पिता की पहचान उजागर की। रविंद्रन नायर, एक स्थानीय पुलिस अधिकारी जिसने आनंद की जांच में मदद की थी। यह पता चला कि नायर ने जातिगत पूर्वाग्रह और अपने बेटे के श्रीदेवी के साथ संबंधों के विरोध से प्रेरित होकर उसकी हत्या की थी और अधिकारियों को गुमराह किया था। यह महसूस करते हुए कि सच्चाई सामने आ गई है, नायर ने शर्म और अपराधबोध से अपनी जान लेने का फैसला किया। अपने प्रयासों के लिए मान्यता की कमी के बावजूद आनंद को यह जानकर सांत्वना मिली कि उसने सच्चाई को उजागर किया है और न्याय को बरकरार रखा है।